नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल से अरविंद केजरीवाल की कलाई पूरी तरह से खुल चुकी है। अब इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सड़कों पे है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही है और अरविंद केजरीवाल के घर के सीबीआई जांच की मांग अब उठने लगी है। इसी बीच बीजेपी की नेता टीना शर्मा ने सीबीआई के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं। उस चिट्ठी को टीना शर्मा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज मैंने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के कोरोना के दौरान अपने बंगले के रख रखाव के लिए किए गए 45 करोड़ रुपए के खर्चे की जांच के लिए कंप्लेंट दी है। एक टैक्स पेयर होने के नाते मैं दिल्ली के लोगों की अगुवाई करते हुए इस 45 करोड़ रुपए के घपले की सख्त जांच की मांग करती हूं। तो टीना शर्मा की तरफ से सीबीआई डायरेक्टर को यह चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के रेनोवेशन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब बीजेपी तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, आगे क्या होगा? देखिए, आगे वही होगा जो अभी हो रहा है। केजरीवाल तो हर चीज पे आते हैं सामने। आज 12-14 घंटे हो गए। कल शाम 6 बजे ये बाकायदा खबर आई, खुलासा हुआ। तब से केजरीवाल चुप है, फोन कर रहा है इधर उधर, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है कि भाई ये बताओ, आम आदमी के नाम पे तुमने अपने घर में क्या क्या काम किए कि जो 45 करोड़ रुपए सिर्फ रख रखाव में आपने खर्च कर दिए। अब मामला सीबीआई तक पहुंच गया है। सीबीआई की वो चिट्ठी हमारे हाथ में है, बाकायदा उसमें रिसीविंग डाला हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है। आप इस चिट्ठी को देखिए, बाकायदा डायरेक्टर के ऑफिस में दे दिया गया है। सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है। और सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर टीना शर्मा, उन्होंने जो सब्जेक्ट में लिखा है, क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सीएम ऑफ दिल्ली, फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग गवर्नमेंट फंड फॉर पर्सनल यूज, फॉर कमिटिंग फॉर्जरी, चीटिंग एंड फ्रॉड। ये लब्बो-लुभाव है और इसमें डिटेल दिया गया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे का जो इस्तेमाल किया है। 11 करोड़ से ज़्यादा आपने इंटीरियर डेकोरेशन किया, 6 करोड़ का आपने मार्बल आप लेकर के आए। और मार्बल की कहानी मैं आपको बताऊं, जब ये मार्बल लग रहा था, ऑलरेडी 2 कमरे में मकराना से वो जो सबसे बेस्ट जो ताजमहल में लगा हुआ है, मकराना का ही वो संगमरमर वहाँ पे है, वो मार्बल 2 लगा हुआ था। केजरीवाल आता है, वो देखता है और ये कहता है कि ये क्या घटिया सामान लगा दिया तुमने, हमको सुपीरियर क्वालिटी का मार्बल चाहिए। तो बोला बेस्ट मार्बल तो आता है वियतनाम से, जहाँ आप खड़े होंगे तो सब कुछ नजर आता है, आप चेहरा देख सकते हैं, इतनी शाइन है। और ये जो 6 करोड़ रुपए का जो मार्बल आया है, वो मार्बल आया है और उसकी सिर्फ पॉलिशिंग और घिसाई में 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप ये समझिए कि कितना बड़ा अय्याश ये निकला। चिट्ठी में ये भी बताया गया कि किस तरीके से सिर्फ कंसल्टेंसी पे आपने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 5 करोड़ 43 लाख रुपए का आपने बिजली, लाइट और सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगाए हैं, और 1 करोड़ रुपए का आपने 1 करोड़ 10 लाख का आपने 2 किचन बनवाए, ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे। वो 60-60 लाख रुपए का किचन है और 1 करोड़ रुपए का वुडन। आपने ये सारा काम कर दिया। अब सीबीआई किस बात के लिए जांच करेगी? क्या मांगा जा रहा है? दिक्कत ये है, अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं इतना खर्च हुआ नहीं, ये खुद कहा गया। भाई किस कंसल्टेंसी को तुमने दिए ठेका आपने दिया 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ एक छोटे से घर का। आप ये देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, एक बंगला है,
उस बंगला के का डेकोरेशन क्या होगा, कैसे होगा, इसकी प्लानिंग के लिए आपने इस इंटीरियर डिजाइनर को, जो कंसल्टेंट है, कि जो आपको बताएगा भाई यहाँ पे मार्बल लगेगा तो यहाँ पे हम वुडन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए आपने 1.25 करोड़ रुपए उसको आपने दिए। कौन है ये कंसल्टेंट? कंसल्टेंट के पास पैसा गया, कितना वापस किया, कौन दलाली खाया, क्या किया नहीं किया, ये जांच का विषय है। और ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। अभी तुरंत अभी ये जानकारी आ रही है, कपिल मिश्रा ने दावा किया है, और ये दावा अपने आप में बड़ा अनोखा है। और अगर इसकी जांच होगी तो केजरीवाल तो इस केस में भी बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा कि ये आम आदमी पार्टी सफ़ेद झूठ बोल रही है। खैर, झूठ बोलने में तो इनकी कोई मुकाबला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं शुरुआत से ही कि दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। ये नटवर लाल है, झूठ इतनी प्रखरता से ये बोलता है कि इसके सामने सच बोलने वाला भी उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। अब ये खुलासा ये हो रहा है कि इस बंगले में जो रह रहा है ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं है। ओरिजिनली केजरीवाल ने स्पेशल अपने लिए एक प्राइवेट बंगला और उसे सीएम हाउस बनाया। अब ये समझिए कि ये बंगला जिसमें वो रह रहा है वो पीडब्ल्यूडी का नहीं, वो प्राइवेट बंगला था जिसको पहले खरीदा गया। और क्या किया गया, पीडब्ल्यूडी के नए बंगले, पहले से 6 नए बंगले हैं जहां ये शिफ्ट कर सकता था, लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इस बंगले के पीछे जहां ये उसको सजावट में जो इसने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, कि बंगले के पीछे जितना भी सरकारी आवास था, ये प्राइवेट बंगला, उसके पीछे पीडब्ल्यूडी के सरकारी आवास थे, लोगों के, अधिकारियों के, इसके, उन सब को तोड़कर ये सीएम बंगला से जोड़ा गया। और ये सारी चीजें ये 45 करोड़ में शामिल नहीं है, वो खर्च अलग है। अब आप ये समझिए, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, हम तो आम आदमी पार्टी के 2 कमरे से काम चला लूंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में इससे झूठा व्यक्ति कभी नहीं आया। इस तरह की मक्कारी, और दुख इस बात के लिए होता है कि इसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाखों लोगों को इसने सड़क पे उतारा। लोग एक आशा के साथ इससे जुड़े, नहीं मालूम था कि इसके अंदर, दिल के अंदर एक चोर बैठा हुआ है। अब ये पूरी कहानी जो है, ये मामला अब ये बिगड़ता जा रहा है। ये आप ये समझिए, जिस तरह से स्वेटर में होता है कि एक धागा आपने पकड़ लिया, खींचना चालू किया, तो ये मामला कहीं और जा रहा है। सीबीआई की जांच हो रही है। अब ये भाई कपिल मिश्रा तो इनके साथी थे, उनको तो सारे पोल पट्टी पता है कि भाई अंदर क्या है। और कैपिटल टीवी में जो हमने 1 सप्ताह पहले जो इंटरव्यू किया था, उसमें वो क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि मनीष जी, अगर आपको जानना है कि केजरीवाल की असलियत क्या है, उसके बंगले के अंदर चले जाइए। बंगले के अंदर आप चले गए, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना बड़ा अय्यास है। कोई डिपार्टमेंट नहीं है इसके पास, कुछ काम नहीं करता, ये कामचोर है। एक भी डिपार्टमेंट, एक भी जगह कहीं पे ये साइन नहीं करेगा, कोई मीटिंग में नहीं जाएगा, और ये सारी चीजें जो है। तो फाइनली वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो अपना सीएम बंगला मीडिया और जनता के लिए 1 घंटे के लिए खोल दे, सारा सच सामने आ जाएगा। तो ये जो पीडब्ल्यूडी की थ्योरी, ये गरीब और छोटा सा घर, ये सारी चीजें अब ये तो जांच का विषय है, इसके ऊपर तो जांच होनी चाहिए। खोलना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया की बीवी से मिलने अस्पताल जरूर पहुंच गए। वो बताया जा रहा है, उसका वीडियो आया है कि पिछले जो घर है, घर के पीछे एक चोर दरवाजा है। ये चोर दरवाजे पीछे के रास्ते से निकल के भाग के चला गया वहाँ, लेकिन इसको तो जवाब देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने वो नवभारत के, टाइम्स नाउ के जो रिपोर्टर्स, जिन लोगों ने इसका खुलासा किया, उन लोगों को एंट्री बैन कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं जा सकते। तो एक तो
अय्यास है, झूठा है, मक्कार है, साथ ही साथ ये तानाशाही प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है। आज यही साबित हो रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन शीश महल से अब अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। बार बार अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी अपने घर पे बिता रहे थे। सिर्फ घर के रेनोवेशन के लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं अब बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी की नेता टीना शर्मा ने सीबीआई में शिकायत भी दर्ज करा दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।